अक्टूबर 2020 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अब्बू आयश मंडल ने 14वीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल के कटवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मंडल जल संसाधन समिति के सदस्य थे। अब्बू आयश मंडल का निधन पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में 6 नवंबर 2020 को 76 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर महादीपक सिंह शाक्य ने 5वीं, 6वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के एटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर शाक्य विभिन्न समितियों के सभापति और सदस्य रहे। डॉक्टर महादीपक सिंह शाक्य का निधन आगरा में 10 नवंबर 2020 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती चंद्रावती ने 6वीं लोकसभा में हरियाणा के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती चंद्रावती वर्ष 1954 से 1957 के दौरान पूर्वती पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य थी। वर्ष 1962 से 67 के दौरान पंजाब विधानसभा और वर्ष 1968 से 1970 के दौरान हरियाणा विधानसभा की सदस्य थी। उन्होंने पूर्वती पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन एवं पंजाब सरकार में संसदीय सचिव और उप मंत्री के रूप में कार्य किया। वे हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रही। श्रीमती चंद्रावती का निधन रोहतक में 15 नवंबर 2082 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। सरदार मोहिंदर सिंह गिल ने 5वीं लोकसभा में पंजाब के फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 2 कार्यकाल के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य थे और पंजाब सरकार में कृषि मंत्री रहे। सरदार मोहिंदर सिंह गिल का निधन चंडीगढ़ में 17 नवंबर 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। श्री तोरण गोगोई ने 5वीं, 6वीं और 7वीं लोकसभा में असम के जोरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा उन्होंने 10वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में असम के कालियाबोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उत्कृष्ट सांसद श्री गोगोई खाद्य और फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। वे असम विधानसभा में वर्तमान सदस्य थे। वर्ष 2001 से 2016 तक सबसे लंबे समय के लिए असम के मुख्यमंत्री रहे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए इस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री तोरण गोगोई का निधन असम के गुवाहाटी में 23 नवंबर 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अहमद एम पटेल 6वीं और 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे और इससे पूर्व वर्ष 1993 से 4 कार्य के लिए राज्यसभा के सदस्य थे। पटेल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री अहमद एम पटेल का निधन हरियाणा के गुरुग्राम में 25 नवंबर 2020 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती किरण माहेश्वरी ने 14वीं लोकसभा में राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती किरण माहेश्वरी राजस्थान विधानसभा की सदस्य थी और इससे पूर्व इस विधानसभा की 2 बार सदस्य रह चुकी है। वे राजस्थान सरकार में जल संसाधन एवं उच्च शिक्षा मंत्री भी थी। श्रीमती किरण माहेश्वरी का निधन 30 नवंबर 2020 को हरियाणा के गुरुग्राम में 59 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पृथ्वीराज ने 30वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पृथ्वीराज का निधन 2 दिसंबर 2020 को जयपुर में 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्री रामलाल राय उत्तर प्रदेश के मिश्रिक संसदीय क्षेत्र से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री रामलाल राय ने गृह मंत्रालय में उप मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रामलाल राय का निधन 10 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री राधिका रंजन प्रमाणिक पश्चिम बंगाल के मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री प्रमाणिक विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले श्री प्रमाणिक 7 कार्यकाल के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। श्री राधिका रंजन प्रमाणिक का निधन 13 दिसंबर 2020 को कोलकाता में 88 वर्ष की आयु में हुआ। श्री सत्यदेव सिंह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर संसदीय क्षेत्र से
6वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सत्यदेव सिंह विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री सत्यदेव सिंह का निधन 16 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में 75 वर्ष की आयु में हुआ। श्री मोहन रावले महाराष्ट्र के मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मोहन रावले लोकसभा की विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। श्री मोहन रावले का निधन 19 दिसंबर 2020 को गोवा में 72 वर्ष की आयु में हुआ। श्री मोतीलाल वोरा अविभाजित मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री मोतीलाल वोरा 4 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले श्री वोरा 1972 से 1992 तक 6 कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे और 2 कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1993 से 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। श्री मोतीलाल वोरा का निधन 21 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में 92 वर्ष की आयु में हुआ। श्री मदन लाल शर्मा जम्मू और कश्मीर के जम्मू संसदीय क्षेत्र से 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। मदन लाल शर्मा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य थे। वे 3 कार्यकाल के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य थे और जम्मू कश्मीर सरकार में निर्माण कार्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री रहे। श्री मदन लाल शर्मा का निधन 23 दिसंबर 2020 को जम्मू में 66 वर्ष की आयु में हुआ। श्री जमाल ख्वाजा दूसरी लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जमाल ख्वाजा का निधन अलीगढ़ में 24 दिसंबर 2020 को 94 वर्ष की आयु में हुआ। सरदार बूटा सिंह तीसरी लोकसभा के सदस्य थे जिन्होंने पंजाब के मोगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 4वीं, 5वीं, 7वीं लोकसभा में पंजाब के रोपड़ संसदीय क्षेत्र का तथा 8वीं, 10वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सरदार बूटा सिंह ने संसदीय कार्य, खेल और निर्माण कार्य, आवास, कृषि और ग्रामीण विकास, गृह, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण तथा संचार मंत्रालयों में मंत्री रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राज्य मंत्री और उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य भी रहे। सरदार बूटा सिंह का निधन 2 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 86 वर्ष की आयु में हुआ। हम अपने साथियों में से एक और 26 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के सभी वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अंत में सदन सभी कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन सभी पुण्य आत्माओं को हमारा नमन है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। एक मेंशन कर दूं, माननीय सदस्यगण, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के दौरान मैंने इस सभा की ओर से लोकसभा चेंबर में कुछ माननीय सदस्यों को बैठ की अनुमति दी थी। सत्र के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मैंने लोकसभा प्रक्रियाओं कार्य संचालन नियमों के 2 के अंतर्गत निर्देश दिया है कि सत्र में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सभा के दायरे में राज्यसभा चेंबर, इसकी लॉबी और गैलरी में भी शामिल होगी। इस प्रकार राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा के कुछ मान्य सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा चेंबर में होगी। इस संदर्भ में मैं आशा करता हूं
पिछले सत्र की तरह नियम 384 में रियायत देते हुए मेरे प्रस्ताव पर सभा सत्र में सहमत होगी। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार 2 के माध्यम से पहले भी सूचित किया जा चुका है, माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात इसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 4, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I wish to lay on the table Hindi and English versions of the Economic Survey 2020-21, Volume 1 and Volume 2. कुछ सदन में माननीय नेता एक मिनट, कुछ सदन की गरिमा बनाए रखो। शोक संदेश के समय आप जिस तरीके का संसदीय में व्यवहार कर रहे हैं वो क्या उचित है? नो। आइटम नंबर 5, श्री अर्जुन मेघवाल जी। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो मेरे नाम के आगे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे आपके नाम के दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। मीनाक्षी लेखी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित 7 प्रतिवेदनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूँ। पहला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का पहला प्रतिवेदन। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का दूसरा प्रतिवेदन। भारतीय खाद्य निगम FCI के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का तीसरा प्रतिवेदन। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का चौथा प्रतिवेदन। NBCC इंडिया लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का 5वां प्रतिवेदन। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण वर्ष 2015 के कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा से 12वें पर आधारित विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन। 16वीं लोकसभा के अंतर्वर्षीय टिप्पणियां सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का 6ठा प्रतिवेदन। घाटे में चल रहे CPSUs की समीक्षा विषय के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन 16वीं लोकसभा में अंतर्वर्षीय टिप्पणियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 17वीं लोकसभा का 7वां प्रतिवेदन। रमा देवी। माननीय सदस्यगण, हम संसद के माध्यम से एक संदेश दें, कोविड गाइडलाइन का पालना करें। अगर हम सकारात्मक संदेश नहीं देंगे तो कोरोना संक्रमण को रोका है हमने। नो। रमा देवी जी। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन, जैसा कि आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर सूचीबद्ध है कि एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करती हूं। सोमवार दिनांक 1 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।